करोंदा कभी देखा या खाया आपने? सबसे पहले तो बहुत 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 मुबारक हो ना आपको। तो एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो उसके लिए भी हमने सदैव रखा हुआ है। वो क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन हमें पूरा हो चुका है यहाँ पे गांव में। लास्ट ब्लॉग में आपने ज़रूर देखा होगा। और गांव आते ही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, यहाँ हमारे पास जो सबसे अच्छी और मज़ेदार ख़बर थी मेरे लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो एक दिन लेट हो गई मोबाइल रिपेयर करवाने के चक्कर में। हम हैं इस टाइम अपने अमरूद के गार्डन में, जो काफ़ी दफ़ा आप वीडियोस में देख चुके हैं। यहाँ का फल हम काफ़ी दफ़ा खाते हुए दिखा चुके हैं आपको, और यहाँ के फल की खुसूसियात भी बता चुके हैं। काफ़ी अनवा के अमरूद के पौधे यहाँ पे माशाल्लाह लगे हुए थे, जो कि अब पुराने हो गए हैं। सिर्फ अमरूद ही नहीं, अमरूद के साथ साथ यहाँ पे लगे हुए थे लेमन काफ़ी सारे। लेकिन पौधे चूँकि बड़े हो गए हैं, तो इन पौधों पर साई की वजह से ये पौधे जो है लेमन के ख़राब हो चुके हैं। जगह कंजस्टेड थी और पौधे जो हैं वो बहुत दराज कद हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ लगे हुए थे। शजरकारी का रिवाज जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में से कम होता जा रहा है, वहाँ पे सबसे पहले जो शजरकारी और सबसे पहले जो पौधे लगाने का काम था वो ये बंद हुआ था कि फ्रूट्स के पौधे आपको आम खुले में नज़र नहीं आते थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते अब दूसरे दरख्त जो हैं सायादार टाइप के या जो लकड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। बहुत कम कहीं शाज़ नादिर आपको दरख्त नज़र आते हैं, जिसके लिए बहुत सी मुहिम चल रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, सोसाइटी की जानिब से, और बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि शजरकारी की तरफ ध्यान दिया जाए, पौधे लगाए जाएँ, कि शजरकारी की मुहिम दोबारा से शुरू की जाए, दरख्त जितने हो सकता है लगाए जाएँ, अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन बनाया जाए। और ये बात एक हद तक सच भी है कि इस तरह के सब्ज़ाजार में आके यकीन माने लाइफ को एक नया रंग और नई सोच मिल जाती है। जो परेशानियाँ, जो उलझने दिमाग में चल रही होती हैं, इस तरह के सब्ज़ाजार में आके वो दिमाग से गायब हो जाती हैं, जितना टाइम आप यहाँ पे स्पेंड कर ले। बाग में ये एक खुदरो पौधा था, और ये कोई आम पौधा नहीं है, इसे कहा जाता है कचनार। उसके अलावा भाई मुबारक ने यहाँ लगाया था जनाब ये लेमन ग्रास। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया, 2-4 पौधे लगाए थे और इतने ज़्यादा फैल गए हैं। इस पौधे की ये खासियत है कि इसका कहवा बड़ा मज़े का होता है और फैलता इतनी तेज़ी से है कि घास भी इसके मुकाबले में आहिस्ता। और लेमन ग्रास से कहवे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मोटापा कंट्रोल करता है। अगर आप मेरी तरह स्लिम नहीं है और स्लिम होना चाहते हैं तो इसका कहवा इस्तेमाल करें, ज़रूर हो जाएंगे। माशाल्लाह वेदर बहुत खूबसूरत है, आसमान पे हल्के फुल्के बादल हैं, सूरज की ताका झांकी जारी है, और हमारा बाग और घूमती हुई हमारी ये बत्खें। तो इस शजरकारी में अपना हिस्सा डालने के लिए हमने शुरू किया है ये बाग। भाई मुबारक की ये काविश है। ये जगह हमारे पास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हुई थी, स्पेयर तो नहीं खैर कह सकते, खेत था जिसमें फसलें वगैरह उगाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे शुरू किया है हमने गार्डनिंग का प्रोसेस। भाई मुबारक गार्डन में घूम रहे हैं और देख रहे हैं पौधों की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मुबारक? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। सबसे पहले तो बहुत 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 मुबारक होना आपको इस गार्डन की और इस कोशिश की। तमाम व्यूवर्स को भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू थैंक यू। बाग यहाँ से शुरू हो रहा है, इस कॉर्नर से वो पूरी लाइन वहाँ तक, और उसके बाद वो सामने धान की फसल जो नज़र आ रही है उसके साथ साथ वो कॉर्नर बनता है, और उसके बाद ये वाला सारा एरिया। मुबारक ये रकबा कितना है आपके बाग का यहाँ पे? ये तकरीबन 1 एकड़ में लगाया है बाग हमने। 1 एकड़। तो ये सारे एक ही किस्म के पौधे हैं या ज़्यादा किस्मों के? नहीं, ये तकरीबन 34 किस्म के हैं। 34 किस्म के पौधे, यानी मुशक्कल किस्म का बाग है। मुशक्कल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है मिक्स। आपके जहन में ये ख्याल क्यों आया यहाँ पे बाग लगाने का? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह शजरकारी जो है वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। हमारे माहौलियात के लिहाज से भी बागात और दरख्त जो है वो होना ज़रूरी है। तो वैसे सबसे बड़ी ये बात है कि हमारा जो बचपन है इसी गांव में गुजरा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बागात हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 से 4 बाग तो हमारे ही होते थे, उनमें से कुछ फलों के और कुछ वैसे दरख्तों के होते थे जो आजकल ख़त्म हो चुके हैं टाइम के साथ साथ, क्योंकि ज़मीनें जो है वो शार्ट होती जा रही हैं, तो बागात जो है वो कम होते जा रहे हैं।
तो हमारे पास ये खेत था, घर के साथ था। मैंने इरादा किया कि इसमें जो है बागात लगाए जाएँ। एक तो ये फ़ायदा होगा कि बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा माहौल मिल जाएगा, जगह काफ़ी है और काफ़ी मज़ा आएगा। इसके अलावा मोहल्ले के बच्चे जो वो भी यहाँ पे आके खेल खूल लेते हैं। फलदार पौधे अभी लगाए हुए हैं पीछे हमने अमरूद के, तो वो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं बाग में, खेलते कूदते हैं और इसके अलावा फल भी खा लेते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि यहाँ पे भी एक बड़ा सा ज़रा बाग लगाएं, मुख्तलिफ फलों का लगाएं, ताकि जो बच्चे आते हैं, मोहल्ले के जो अफराद आते हैं, उसके अलावा कोई दोस्त अहबाब आते हैं, अजीज़ो अकारब आते हैं, तो चलें एक तो माहौल उनको खुशगवार सा देखने को मिलेगा, दूसरा जब फल का सीज़न होगा तो फल भी मिल जाएगा, उनके सदके सदके हम भी खा लेंगे। तो बेसिकली हमारे आबाओ अजदाद की जो रीत थी चली आ रही बागात की, उसको दोबारा से जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश की है हमने। आप लोग दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह हमारे ये बाग जो है वो इसी तरह फलें फूलें और इन पे ज़्यादा फल लगें। फिर इंशाल्लाह आपको भी मदद करेंगे यहाँ पे ये बाग इस बाग के फल इंजॉय करने के लिए इंशाल्लाह। वैसे भाई मुबारक कह रहे हैं कि यहाँ पे 34 किस्म के फल लगे हुए हैं और 34 किस्म का लफ्ज़ मतलब सुन के बड़ा एक तजस्सुस सा होता है कि 34 किस्म के फल। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी मार्केट में जो है इतने काउंट किए हों 34 फल। तो यहाँ पे हमें फल के अलावा पौधे देखने को मिलेंगे। वो किस तरह के होते हैं? 34 किस्म के फल। हो सकता है अगर आप दिमाग पे जोर दें और फिंगर टिप्स पे काउंट करें तो आपके माइंड में आ जाएँ 34 फल, 34 फलों के नाम, लेकिन उनके पौधे और उनके पत्ते कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह यहाँ पे शेयर करेंगे। घूमते हैं बाग में भाई मुबारक के साथ, क्योंकि भाई मुबारक पौधे खुद लेके आए थे जाके नर्सरी से और उसकी सारी की सारी वीडियो जब भाई मुबारक के चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं और आपको दिखाते हैं इन पौधों की इकसाम और इन पौधों की लुक। तो भाई मुबारक आप बताना शुरू करें ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पहला पौधा हमने लगाया हुआ है ये है जी अनानास का। अनानास आपने ज़रूर खाया होगा, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि अनानास का पौधा ऐसा होता है। वो कांटे भी हैं। बड़ा अट्रैक्टिव पौधा जो है वो शुरू में लगा हुआ है, बाग का पहला फल। देखते हैं मुंह में पानी तो आ गया ना, आ गया। पौधा है तो जब फल लगेगा तो फिर। ये दूसरा पौधा है हमारा जी ड्रैगन फ्रूट का। ये खतरनाक फ्रूट है नाम से। नाम खतरनाक है, फ्रूट सुना बहुत मज़े का है। वैसे मैंने अभी तक ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया, आपने खाया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भाई मुबारक से नहीं पूछते, मैं ही आपको बताता हूँ, ये अंगूर की बेल है। वैसे सुंदर खानी के दूसरा ये रूबी के नाम से इस तरह का अंगूर है। रूबी। मुझे सुंदर खानी और देसी अंगूर का पता था, तो भाई ने एक तीसरी किस्म बता दिया जिसे रूबी अंगूर कहा जाता है। अंगूर और इस सारी लाइन में अंगूर लगे हुए हैं सिर्फ, जिनकी मुख्तलिफ इकसाम भाई ने जो है वो लगाई हुई है। सुंदर खानी है, सुल्तानिया सी है और इसके अलावा एक दो और वैरायटी है, सबके नाम मुझे भी याद नहीं है। एक रूबी भी है ना। ये तो वैसे जड़ी होती है भाई मुबारक, यहाँ पे आम खेतों में घूम रही होती है। ये देखें, ये साथ लगी हुई ये वाली देखें, इसके पत्ते और उसके पत्ते हैं ना सेम। ये पत्ते देखें और ये पत्ते देखें। हाँ ये जड़ी है, इसको वैसे ब्लैकबेरी बोलते हैं। ओह नाम इसका ओह माय गॉड, ये है जी ब्लैकबेरीज। क्या बात है, जल्दी जल्दी दो यार फ्रूट, मैं भी फल तोड़ के खाऊं पौधे से। अल्हम्दुलिल्लाह पौधा ये चल पड़ा, थोड़ा पत्ते इसके खुश्क हुए हैं, इंशाल्लाह जल्दी ये हरा भरा हो जाएगा। आमीन। इसकी तो अब बड़ी चाहत हो रही है ना तोड़ के खाने को। ब्लैकबेरीज जो है वो अब तक तस्वीरों में ही देखा, खाया नहीं है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। ये लेमन लग रहा है। हाँ ये पौधा है जी लाइम का। लाइम, ये तो अपने महला घर के ही है शायद। ये घर में मैंने इसको ड्राफ्टिंग की हुई थी तो वो मैंने ला के तो इधर लगा दिए। गुड। ये पौधा तो आपने यकीनन नहीं देखा होगा, बेरी का लग रहा है लेकिन बेरी है नहीं है। वैसे कांटे इसमें लगे हुए हैं बेरी टाइप के। इस पौधे के ना पत्ते और फ्रूट फल जो है बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसको बोलते हैं करोंदा। करोंदा। इतने से फल इस पे लगते हैं मगर कलर बहुत ही खूबसूरत होते हैं इसके। करोंदा कभी देखा या खाया आपने? ये पौधा जो है वो भी काफ़ी देखा वाला पौधा है, अक्सर लोगों के घरों में लगे होते हैं। आम पौधा है, इसको बोलते हैं जी लोकाट। तो इस सारी लाइन में लोकाट लगा हुआ है। ये वहाँ तक वो करोंदा का जो पौधा वहाँ तक जो सारी की सारी लाइन लोकाट की लगी हुई है। वो करोंदा का पौधा नज़र आ रहा है, बाकी लोकाट के पौधे आगे वाले जहाँ थोड़े छोटे हैं, ये वाले बड़े थे। और ये लगा हुआ है अनार, इसके लिए हम मुबारक से भी नहीं पूछते। एक अनार 100 बीमार वाला हिसाब है, क्योंकि इन पौधों को एक दफ़ा शिफ्ट किया जाए तो ये पत्ते अपने जो है एक दफ़ा ज़रूर गिराते हैं। तो अब बाद में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है दोबारा अपने पत्ते नहीं निकालेंगे। ये पौधे भी लगे हुए हैं नए, एक ही किस्म के हैं तकरीबन, और ये खुश्क हो गए हैं पत्ते इनके बिल्कुल। इनके खुश्क होने की क्या वजह? ये पौधे जो आप देख रहे हैं ये हैं जी फालसे के, इनको शिफ्ट किया और शिफ्ट करने पे ये थोड़े खुश्क हुए हैं। तना इनका सब्ज़ है
धूप 2 दिन ज़रा तेज़ पड़ी है जिसकी वजह से पत्ते खुश्क हो गए, उम्मीद है चल जाएंगे। फालसा अगर आपने देखा या खाया नहीं है तो पिया ज़रूर होगा, यानी फालसे का शरबत। ये तो भाई ने कोई लकड़ी लगा दी है, मोड़ी टाइप जिसे कहते हैं। इसको कोई कपड़े खुश करने के लिए मैंने सोचा यहाँ पे रेसिपी वगैरह बनाएंगे तो इसके साथ बर्तन टांग लेंगे सर। सही लग भी वैसे ही रहा है। अक्सर आपने वो लोग जो खाना बदोश टाइप के होते हैं उनके घरों के बाहर, उनकी झोपड़ियों के बाहर इस तरह की चीज़ देखी होगी, लकड़ी लगी जिसके ऊपर उन्होंने बर्तन सजाए होते हैं, तो ये उसी तरह की लुक दे रही है। वैसे ये पौधा जो है वो अंजीर का है, Oh मैंने my लगाया God। था बाग में, वहाँ से उठा के यहाँ पे लगाया तो इसकी फालतू टहनियाँ जो है काट दी। मैंने कहा नई टहनियाँ निकालेगा, वजन जो है इसके ऊपर ज़रा कम हो जाएगा, ज़्यादा वजन हो, नई जगह पर शिफ्ट करें, हवा चले तो गिरने का अंदेशा होता है। माशाल्लाह बाग की सिर्फ 3 लाइन्स हुए हैं, तीसरी लाइन जा रही है। ये देखें लगा हुआ अमरूद का पौधा, बम्बारी कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं पीछे, आपने फिर नया लिया है। वैसे वो तो बड़े बड़े हैं ना, तो मैंने कहा एक छोटा भी लगाएं, और इसमें थोड़ा फ़र्क है। वो अमरूद आपको हरे रंग में मिलेंगे, ये काले रंग में मिलेगा। नहीं यार, हाँ जी, ओह माय गॉड, ये है वो काले रंग में मिलेगा। ये भी काफ़ी स्पेशल है यानी कि। तो देखना ना आपने मेरी आने वाली वीडियोस में ये ब्लैक अमरूद। तो मेरे साथ साथ आप भी इंतज़ार कीजिए अब इसके बड़े होने का और इस पर फल लगने का। लग तो ये भी लेमन ही रहा है। ये पौधा भी सिट्रस फैमिली का ही है, मगर इसका नाम जो है वो मुझे भी नहीं पता। मीठे शिट्ठे तो नहीं गए? क्योंकि ये मुझे एज ए गिफ्ट मिला था, मगर ये बाकी पौधों से हट के है। क्या है, जब फल लगेगा फिर आपको बताएंगे। वैसे मैं इन दोनों पौधों का नाम नहीं बता सकता, सरप्राइज। ये दोनों पौधे जो हैं वो मुझे एज ए गिफ्ट मिले थे। उन्होंने कहा था जब फल लगेगा तब देख लीजिएगा क्या है। वाह, ये एक इम्तिहान भी होगा बाग में हमारे लिए और आपकी नर्सरी वालों की जानिब से। ये पौधा भी सिट्रस फैमिली से ही है, मोरर ब्लड का। इसका फल जो है वो अंदर से रेड होता है, सुर्ख होता है। होता किन्नू की तरह? होता किन्नू की तरह गोल ही होता है, मगर जब पकता है तो अंदर से ये रेड हो जाता है। स्पेशली ये आपने देखा होगा फ्रूटर, उस किस्म का होता है। तो अब तक के पौधों में ये पहला पौधा जिसका मैं पहली दफ़ा नाम सुन रहा हूँ, मोरर ब्लड। वैसे देखा तो है वो सुर्ख वाला जो माल्टा होता है, अंदर से सुर्ख वाला, वैसे नहीं। ये भी उसी के साथ क्या है। और ये तो लगा हुआ सादा किन्नू, ऐसी है ना? हाँ, इसको बोलते हैं माल्टा, किन्नू माल्टा। 1 2 3 3 4 और 5, ये 5 पौधे लगे हुए हैं जी मिठे के। मिठा। ये सिट्रस फैमिली है ना, सारी की सारी एक ही जैसे पत्ते रखती है। 1 और 2 मेरा ख्याल है, और तीसरा ये भी इसी के। हाँ, ये तीनों पौधे हैं मौसमी के। मौसमी माल्टे वो वाला। ये पौधा है जी लसूड़े का। लसूड़ा? हाँ जी, ये भी नर्सरी से लाया है? हाँ जी, ये भी नर्सरी से ले। इसमें क्या खास बात थी? इसका अचार डाला करेंगे ना, वैसे आम जो मिल जाता है वो देसी टाइप होता है, ये नर्सरी वाला ज़रा मोटे मोटे लसूड़े होते हैं। ओह सही। सिट्रस फैमिली के काफ़ी सारे पौधे हरे भरे देखने के बाद अब हमें दोबारा से इस तरह के थोड़े कमज़ोर पौधे देखने को मिल रहे हैं। ये पौधा किस चीज़ का है? ये पौधा लगाया था एवोकाडो का, एक ये और एक वो। दोनों के पत्ते खुश्क हो दोनों गए। के पत्ते जो है वो खुश्क हो गए हैं, पता नहीं अब धूप की वजह से हो गए हैं या नई जगह पे आने के बाद हो गए हैं। फिलहाल तना इनका ठीक है, मगर पत्ते जो है वो खुश्क हो चुके हैं, पता नहीं अब चलते हैं कि नहीं चलते। अल्लाह करे चल ही जाए यार, अपने हाथों से एवोकाडो को तोड़ तोड़ के खाया करेंगे इंशाल्लाह। बाग के 1 2 और 3 कॉर्नर हमने चेक कर लिए हैं, ये 2 कॉर्नर बाकी रह गए हैं। ये तो एप्पल लग रहा है। ये एप्पल नहीं है, ये नाशपाती है। ओए, ये भी काफ़ी डीप टाइप का पौधा लग रहा है। फुल इसके पत्ते जो हैं वो हरे भरे खड़े हैं साथ में, जितने शायद आए थे साथ नर्सरी से। एक पौधा ये लगा और दूसरा वो लगा हुआ है, ये भी उसी तरह डीप। ये दोनों पौधे जो हैं ये जापानी फल के हैं। नाइस। अपने छोटे मोटे टूरिज़्म की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये जापानी फल के पौधे हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं पहले। वाह, ये तो है बेरी। ये बेरी की एक किस्म ये है, और दूसरी किस्म वो लगी है जिसके ऊपर 2 पत्ते हरे हैं, बाकी पत्ते इसके खुश्क हो चुके हैं, तना हरा है। देखते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि चल जाएगा पौधा। ये वो वाली बेरी तो नहीं जिसमें सेब जितने लगते हैं बेर? हाँ, बड़े बड़े लगते हैं। एक वो बड़े लंबे वाले ज़रा बेजवी किस्म अंडे की शक्ल के जो होते हैं वो, और दूसरे जो है गोल वाले सेब जैसे। बाग में अल्हम्दुलिल्लाह 34 किस्म के पौधे लगे हुए हैं। ये 34 किस्में हैं, लेकिन पौधों की क्वांटिटी तकरीबन 80 के करीब है। तो 80 पौधों को विज़िट करने के बजाय अब जो पौधे स्पेशल हैं जिनको हमने नहीं देखा तकरीबन, और वो आपके साथ शेयर करते हैं। सिर्फ नॉर्मल वाले स्किप ही करते हैं।
तो ऐसा कर ले मेरा ख्याल है भाई मुबारक, क्योंकि मैं थक गया हूँ घूम घूम के क्योंकि अभी इन पे फ्रूट तो लगा नहीं है कि तोड़ के खाते जाएं और घूमते जाएं। फिलहाल सिर्फ घूमना पड़ रहा है। तो जो स्पेशल पौधे हैं वही आपको दिखाते हैं। वैसे ये पौधा किस चीज़ का है? ये आड़ू का पौधा है। ऐसा होता है आड़ू का पौधा। ये लगा हुआ है जामुन का पौधा। वाओ, ये पौधा है जी चीकू का। अच्छा चीकू का। हाँ जी, इसके ऊपर फूल भी लगना शुरू हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह जो है बन गई हैं। यार इस पे तो जल्दी फल लग जाएगा, वैसे फिर खाऊंगा मैं कीड़े भी इंशाल्लाह। आ रहे हैं छोटे छोटे। इतने से भी लग गया चीकू का फल माशाल्लाह। आपको जो है यहाँ पे सेब भी खाने को मिल जाएंगे। ये माशाल्लाह। सेब के पौधे हैं। तो एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे आइंदा इसके पास ही रहूंगा मैं, डॉक्टरों से दूर। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो उसके लिए भी हमने सदैव रखा हुआ है। वो क्या? ये लगाया हुआ बादाम का पौधा। लो जी, पहले बादाम की तस्वीर देखनी पड़ती थी, अब पौधा आगे देखा करेंगे। इससे तो कंफर्म याददाश्त तेज हो जाएगी ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये है जी आलू बुखारा। वैसे इतने सारी किस्मों के पौधे आपने सारे के सारे पहाड़ी इलाकों वाले लगाए हैं, यहाँ पे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन, आप भी कहिएगा। ये पौधा लगा हुआ जी खुबानी का। माशाल्लाह, ये भी काफ़ी डीट टाइप का लग रहा है। अल्लाह करे कि इसी तरह बड़ा हो जाए जल्दी जल्दी। बारीक, वैसे इनका तना सारे पौधों का इतना बारीक बारीक है मेरी तरह का, तो ये चल जाएंगे। में होता ये है ना कि नर्सरी में जो ज़्यादा पौधे लगे होते हैं तो वो ग्रोथ के लिए सीधे सीधे चलते जाते हैं और तना इनका कमज़ोर रहता है, पौधे बड़े हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे मोटे हो जाएंगे ये दोबारा? ये इंशाल्लाह मोटे हो जाएंगे। जो ही ये पत्ते निकालेंगे ये कनोपी टाइप हो जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे। ये भी बड़ा स्पेशल सा पौधा है जी कटहल। कटहल, कटहल वो जो बड़ा सा होता है वो, जिसे वो क्या बोलते हैं, जैक फ्रूट। जैक बड़े बड़े। मैंने सिर्फ मूवीज में ही देखा अब तक कटहल। लुकाट, ये पौधे दोनों भी लुकाट के हैं। ये पौधा है जी मैदानी इलाके की चेरी। मैदानी इलाके की चेरी। चेरी, वैसे इसे जो है वो सुरख आलू बुखारा भी कहते हैं। अच्छा, छोटे साइज़ का आलू बुखारा होता होगा ये, जिसे चेरी का नाम दे दिया। खैर मतलब पत्ते इसके बड़े सुर्ख सुर्ख लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सा कलर लग रहा है पत्तों का। ये तो लीची लग रही है। हाँ, ये लाइन जो है वो लीची की लगी हुई है। लीची भाई मुबारक को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो वहाँ तक लीची लगा दी है। और ये लाइन है आम की, सारी की सारी। भाई मुबारक ना भी बताया तो मुझे पता है काफ़ी सारे पौधों का। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मसलन चौंसा, दुशहरी, शान खुदा, रटोल, अनवर रटोल, ये सारी वैरायटी जो लगी हुई हैं। अब इंशाल्लाह मज़ीद एक आध साल के बाद हमें जो है वो मंडी नहीं जाना पड़ेगा फ्रूट्स लेके आने के लिए। इससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, हर किस्म का फ्रूट इंशाल्लाह हमें अपने ही बाग में मिलेगा। ये पौधा भी बहुत स्पेशल था। पौधा लगा हुआ है हरीड़ का। हरीड़? हरीड़ तो हरीड़ है ना, मेरा बाप खिलाएंगे आप हरड़ इस तरह का बोलते। वैसे कच्चा भी फल खाया जाता है या सिर्फ उसका जैम? ज़्यादातर जो है वो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की, और इसके अलावा इसका मुरब्बा जात जो है वो बनाए जाते हैं। ये लगी है इमली? नहीं जी, ये आंवले का पौधा है। आंवला? अच्छा। हाँ जी, वो पौधा भी आंवले का है। इस पौधे के तो सारे के सारे पत्ते बेचारे गिर गए। चलो तना ठीक ही है, अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी पत्ते निकाले दोबारा। तो ये था जी हमारे बाग का लास्ट कॉर्नर। आंवले का पौधा जो है ये आपको पता है कि मुरब्बा जात में भी इस्तेमाल होता है, वैसे भी आप इसे खा सकते हैं। ज़रा तुर्श होता है, खट्टा होता है। उसके अलावा इसका अचार बड़ा मज़े का होता है। वो सियाणों की बातें हैं ना, वो कहते हैं सियाणे दी गल ते आंवले का मुरब्बा का बाद ही स्वाद आता है। हाँ जी, खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा बाग, और दुआ कीजिएगा कि ये बाग जो है वो जल्दी जल्दी चले और हम मज़ीद इस तरह के बागात जो है वो लगा सकें। इरादा तो है, अब जो ये प्रोसेस शुरू किया तो इंशाल्लाह इसको आगे भी लेके चलेंगे। वैसे भाई मुबारक, कोई नाम शाम रखा आपने बाग का? नहीं, फ़िलहाल कोई नाम नहीं रखा। आप लोग जो वो सजेशन दीजिएगा कि क्या नाम होना चाहिए, फिर हम इसका नाम जो रखेंगे। इस सीरीज़ का नाम रखेंगे इंशाल्लाह। हम सीरीज़ चलाने वाले हैं बागात की इंशाल्लाह। हमारे साथ साथ हमारी ये बतखें भी बाग में घूमने आ गई हैं। वैसे अब ये आज़ादी हो जाएगी, हमारे सारे परिंदों को, पेट्स को घूमने फिरने के लिए खुली जगह मिल जाएगी उन्हें, और इधर उधर जो नुकसान कर रहे थे हमसायों का, फसलों वगैरह का, वो नहीं होगा अब। वैसे ये पौधा रह गया यहाँ पे, हमने पपीता भी लगाया हुआ है माशाल्लाह, इतना बड़ा पौधा पपीते का। ये कितने का मिला था एक पौधा? वैसे ये पौधा मिला था 400 रुपये। 400 का, तकरीबन 4 फुट के करीब है।
ये था हमारा आज का मज़ेदार सा व्लॉग। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह करे कि हमारे सारे के सारे प्लांट जो हमने लगाए हैं वो चल जाएँ अच्छे तरीके से। और आज हमें यहाँ पर दीजिए इजाज़त। मिलते हैं चल नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।